अरे जय भैया, हमारा भैया अभी अभी 10वीं का पेपर दे रहा है। मगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद उसको कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, आगे चल के कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। कुछ बताओ ना यार कि 10वीं के बाद अपने भाई को क्या क्या पढ़ाएं। पिंटू भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। 10वीं के बाद बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनको आगे चल के क्या पढ़ाई करनी है क्या नहीं, और जो उनके यार दोस्तों ने बोला या आसपास के लोगों ने बोला वो पढ़ाई चालू। और बाद में क्या पता लगता है कि जो उनको सीखना था, जो उनको बनना था, वो बन ही नहीं पाए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 10th के बाद बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हम आर्ट्स पढ़ सकते हैं या कॉमर्स या साइंस। तो आर्ट्स पढ़ने के लिए आपको पता है कि आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं: पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी। इस तरह के कुछ सब्जेक्ट लेके हम आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर हमें कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स के अंदर हमारे पास मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बुक कीपिंग होगा, स्टैटिक्स होगा। इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम कॉमर्स की तैयारी करेंगे, जिसके थ्रू हम सीए बन सकते हैं। हम तीसरा हमारा सब्जेक्ट होता है साइंस, जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस प्रोफेशन में जाने के लिए बेसिकली हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो अगर सपोज़ करो आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको कुछ भी पढ़िए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपको साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉक्टर जो बनेगा वो साइंस में जिसके पास बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, और इंजीनियर वही बन सकता है जिसके पास साइंस है और उसके पास मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। तो पीसीएम के साथ अपना वो इंजीनियर बन सकता है। टीचर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैथ्स होना ज़रूरी है, इसलिए आपको कॉमर्स और साइंस का कोई स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है। और अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी सेक्टर के साथ आप अप्लाई करिए। बट आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो फिर आपको साइंस ही पढ़ना है विद बायो। और अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तब भी आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो हमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और हमें किस तरह के एग्ज़ाम के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो सपोज़ करो अगर आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट के ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करके पास होकर फिर आपको आईएएस आईपीएस बन सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 12th के बाद यू आर एलिजिबल, जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के कॉलेजेस आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। नॉर्मली आपका जो नीट होता है उसका एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आपकी रैंकिंग आती है। उसके बाद आपको प्राइवेट, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस इनवाइट करते हैं, और अगर जब वहाँ पे कोटा फिल हो जाता है तो फिर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। सेम ऐसी इंजीनियर के लिए हमें अब 12th के बाद हम लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। सेम अगर आपको टीचर बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ ग्रेजुएशन, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए एलिजिबल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यू आर एलिजिबल, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12th पास। ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इंस्टीट्यूट वही लोगों को जिनके पास मैथ्स है उसके साथ उनको वो कंडक्ट कराता है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, इसको प्राइवेट नहीं कर सकते। सेम एमबीए आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, बट आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों कंडक्ट कराते हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। पुलिस में जाने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12th। सेम आर्म फोर्सेस के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12th। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये पुलिस है इसके अंदर जो आपको 12th में आप एलिजिबल हैं, और आर्म फोर्सेस के अंदर भी 12th के लिए पास एलिजिबल हैं। बट आप 12th के पास जाते हैं तो आप जूनियर लेवल पे जाएंगे, आप कांस्टेबल जाएंगे, सिपाही जाएंगे। बट आप ग्रेजुएशन के पास जाते हैं तो फिर आपको एक सीनियर पोस्ट पे आप जा सकते हैं। सेम ऐसे अगर आप बी फार्मा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बी फार्मा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12th, और उसके बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी के लिए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12th, उसके बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से कर सकते हैं, और अपना खुद के बिजनेस के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये डिस्कशन करेंगे किस प्रोफेशन के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और किसके लिए आपको प्राइवेट। तो अगर आप देखेंगे आईएएस आईपीएस के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब से ही कर सकते हैं, प्राइवेट से नहीं कर सकते। अगर आपको
डॉक्टर बनना है, आपको आईटी इंजीनियर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, पुलिस फोर्स, बी फार्मा, एलएलबी, अपना खुद का बिजनेस, ये सब गवर्नमेंट के लिए आता है। बट अगर आप प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में हम लोग आईएएस आईपीएस प्राइवेट जॉब नहीं करते, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। सेम ऐसे पुलिस और आर्म फोर्सेस होते हैं, वो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय होते हैं, ये लोग प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ये आईएएस आईपीएस भी जाके किसी भी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सेम ऐसी पुलिस और आर्म फोर्सेस है, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जो अपनी उनकी एक्सपीरियंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको 12th के बाद 10th के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस प्रोफेशन और किस सेक्टर में आप जा सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ने हैं। बट आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको कैसे करनी है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो बेसिकली आपके माइंड में क्या क्या होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।